आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? बोले ऊंची बोले। बनाए कपड़े सारे ने पहले पता नहीं, नवे कपड़े सारे। कौन सा दिन है? ईद मना रहे हम। यीशु मसीह के जी उठने का दिन। इसमें लिखा है क़यामत अल मसीह, मौत पर फतह पाने का दिन। हालेलुया। इस दिन के लिए जोर से ताली बजाएं। और सबसे बड़ी ये बात है कि हम अपने जिंदा खुदा के दिन को मना रहे हैं, जो अब तक आबाद बल्कि हमेशा तक वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहेगा। और उसने वादा किया है कि मैं तुझे कभी भी तन्हा और रुस्वा ना छोड़ूं। लेकिन आज का दिन खास तौर पर उन जिंदगियों के लिए बहुत खास है, बहुत अहम रखता है जो खुदा को ढूंढते हैं, जो उसकी तलाश में उसे खोजते रहते हैं, उसको हर वक्त अपनी जिंदगियों में मांगते हैं। आज ये दिन उन जिंदगियों के लिए बहुत खास दिन है। ईस्टर सभी लोग मना रहे हैं, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, गोरा काला और शराब पीने वाला, नशे करने वाला और इबादत करने वाला, खुदा के घर, ये सब मना रहे हैं। दिन इनके लिए बराबर है। ये दिन किसी के लिए बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन खास उनके लिए ये दिन बड़ा है। ये दिन पाक है, जो खुदा के अंदर है, जो यीशु के जिस्म के अंदर है, जो उससे डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो डरते हैं नजात उनके लिए है, जो उसके खौफ में रहते हैं नजात उनके लिए है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब, बुलंद आवाज में पढ़े। मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती पहला बाब और 28 बाब उसका पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ आएंगे, और पहले हम सब देखेंगे कि हमारी जिंदगियों में खुदा का खौफ है, उसकी तलाश है। अगर तलाश है, उसका खौफ है, तो आज का ईस्टर, आज का ये दिन उन सब के लिए मुबारक ठहरे। हालेलुया। हाँ जी, पढ़े। खुदान का कलाम। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई जी। और देखो, एक बड़ा बोलचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। और फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो। हालेलुया। वहां कौन डर गए थे? निगहबान। और उनको डरना ही था, क्योंकि खुदा के फरिश्ते ने, जब लिखा है कि जब यीशु जिंदा हुआ तो उस वक्त भूचाल आया, और खुदा के फरिश्ता ने उस पत्थर को, हिस्ट्री बताती है कि जब खुदा यीशु मसीह को कब्र में रखा गया तो वहां पर एक बहुत
भारी पत्थर उस कब्र पर रखा गया। आया कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन खास तौर पर इसलिए वहां पर रखा गया ताकि यीशु का वो जो नविश्ता था, जो उसने कहा था कि वो सच ना हो जाए, या फिर यीशु की जो लाश थी जो कब्र में रखी थी वो उठाकर कोई ले ना जाए। और वहां पर रोमी सिपाहियों को तैनात किया गया, वहां पर उनका पहरा लगाया गया हुकूमत की तरफ से कि आपने यहां पर इस कब्र का पहरा देना है, क्योंकि ये सब वो इस बात को मानते थे कि यीशु जो अल मसीह है वो खुदा का बेटा है। वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए रोम हुकूमत ने वहां पर पहरा लगाया और वहां पर पहरेदार थे, वहां पर टहल रहे थे। तो जब खुदा का फरिश्ता, जब वो वक्त आया तो भूचाल आया, खुदा का जलाल उस जगह पर जाहिर हुआ और उसने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठने की कुदरत को हासिल किया और वो कब्र का जो पत्थर था वो हट गया और यीशु जिंदा हो गया। और वहां जो पहरेदार थे वो डर गए थे और वो डर कर कांप उठे और वो बेहोश हो गए, क्योंकि वो यीशु के साथ नहीं थे, वो यीशु को ढूंढने नहीं आए थे, वो यीशु के पहचान को नहीं जानते थे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा उन पर ही रहम करता है जो उसके साथ जुड़ते हैं और जो उसको ढूंढते हैं। हालेलुया। और क्या हमने पढ़ा है कि वहां जो पहरेदार थे वो गिर गए और बेजान हो गए, और फिर फरिश्ते ने औरतों से क्या कहा? हाँ जी, पढ़े जी। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, तुम ना डरो। हाँ जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो और तुम यीशु को ढूंढती हो। कितनी पावर है उसके अंदर। और फरिश्ते ने कहा कि तुम ना डरो, मैं जानता हूं कि तुम किस लिए यहां पर आई हो, तुम अपने जिंदा खुदा को ढूंढती हो। ये है खुदा की कुदरत, ये है खुदा का अबर, ये है खुदा की मसीहत कि जो ढूंढते हैं उनको किसी चीज का डर नहीं। तुम ना डरो, तुम तो यीशु को ढूंढने आई हो। आज हम अपनी जिंदगियों में देखें, हम किस तरह का डर अपनी जिंदगी में रखते हैं। कौन सा डर है जो हमें यीशु को दूर हमसे ले जाता है, और कौन सा डर है जो हमें यीशु की तलाश नहीं करने देता। वो कौन सा डर है जो हम यीशु के पीछे नहीं चलते। हमारी जिंदगियों में वो कौन सा डर है? हम ये बात मानते हैं कि यीशु जिंदा हो गया है और वो जिंदा है, उसकी कब्र आज भी खाली है। लेकिन कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जिनको अंदर यीशु आज भी मुर्दा है, क्योंकि वो यीशु को ढूंढते नहीं, वो यीशु की तलाश में नहीं रहते। वो अपने कामों में है, अपनी ख्वाहिशों में है, इसलिए उनकी जिंदगी में यीशु अभी तक, बल्कि आज तक जिंदा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु जिंदा है। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि खुदा का कलाम क्या फरमाता है। हाँ जी, आगे पढ़े जी। जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, हाँ, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हाँ जी। और ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, यस, वो जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और देखो आकर उस जगह पर जहाँ यीशु की लाश थी
और जाकर उनके शागिर्दों को, भाइयों को बताओ कि यीशु आज जिंदा हो गया है। हालेलुया, यीशु आज जिंदा हो गया है। आज मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपकी जिंदगी में किस किस की जिंदगी में यीशु जिंदा हुआ है? हाथ खड़ा करें। सबकी जिंदगी में यीशु जिंदा है। हालेलुया, ऐसे ही है ना? सबकी जिंदगी में यीशु जिंदा है। हालेलुया। तो फिर हम क्यों इस बात को अपने अंदर रखते हैं कि यीशु हमारी जिंदगी में है ही नहीं? डरते हैं, खौफजदा रहते हैं। ऐसे ही है ना? खौफजदा रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु अल मसीह ने मरने से पहले और मरने के बाद वो अपने लोगों के लिए खुदा से शफायत ही करता रहा, दुआ ही करता रहा अपने चाहने वालों के साथ। और एक बात बताऊं कि यीशु ने कहा था कि मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते। वो अपने बहनों के लिए, भाइयों के लिए खुदा से दरख्वास्त करता रहा कि खुदावंद जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग रहेंगे। ऐसी बात है ना? ये सब जानते हैं ना? क्योंकि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। जब हम निकालें जी यूहन्ना उसका 20 बाब और उसकी 11 में लिखा है कि खुदा की कुदरत बहुत बड़ी है। वो अपने लोगों के लिए अपनी हर एक सोच को, हर एक ख्याल को अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है। वो प्यार करता है और मोहब्बत करता है और वो अपने लोगों के लिए हिफाजत करता है। तो फिर ये यीशु अल मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा था, क्या वो उसको अजीज ना था? क्या वो उससे मोहब्बत ना करता था? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जहां से उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि बाहर कब्र के बाहर रोम के सिपाही पहरा दे रहे थे, लेकिन कब्र के अंदर भी कोई था। कब्र के अंदर यीशु के लाश के साथ कौन था? आपको पता है? यीशु की लाश के पास कौन थे? आए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 बाब और उसकी 11। हाँ जी। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। हाँ जी। और जब रोते रोते कब्र के तरफ झुककर अंदर नजर की तो वो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, 2 फरिश्ते जो सफेद पोशाक पहने, हाँ जी, एक को सराहने और दूसरे को पैताने एक को सराहने और दूसरे को पैताने देकर जहां यीशु की लाश पड़ी थी, एक तरफ सराहने पर था और दूसरा फरिश्ता पैताने पर था। वो दोनों फरिश्ते दाएं और बाएं खड़े थे। क्योंकि हम अगर पीछे जाएं, खरूज की किताब निकालें, उसकी 38 आयत और उसका 7 बाब और उसकी 8 आयत पढ़ेंगे। खरूज 30 और 37 बाब। 37 बाब की 7 और 8 आयत में क्या लिखा है? ये जो फरिश्ते थे ये यीशु की हिफाजत के लिए थे, यीशु की निगहबानी के लिए थे। क्योंकि खुदा का अबर इतना सस्ता तो नहीं ना हो सकता। कोई खुदा का अबर ओदा बेटा जड़ा है वो इतना सस्ता होएगा? बार बस होते रोमी सिपाही इसलिए खड़े सी कि कोई लाश ना ले जावे। ओदे शागिर्द लाश को क्या आगे हम पढ़ेंगे, इसका लिखा हुआ है, आगे हम इस बात को पढ़ेंगे। तो वो इसलिए जब मामला ये शुरू हुआ, लाश यीशु जिंदा हो गया, तो जब सिपाहियों को वापस बुलाया गया तो वहां के कहनों ने उन सिपाहियों को जो उस वक्त पहरे पर थे उनको पैसे दिए
कि तुम दुनिया में जाके सबको कह दो कि लाश उसके शागिर्द आ गए हैं और यीशु की लाश चुरा कर ले गए हैं। लेकिन जो बाहर थे उन्होंने तो झूठ बोल दिया, लेकिन जो अंदर फरिश्ते थे जो खड़े थे ये बयान करते थे। ये किस बात को बयान करते थे कि खुदा का अबर बेऐब बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं क्योंकि वो पाक है, शुरू से पाक है। हालेलुया। तो इसलिए दो फरिश्ते खड़े थे। हम खरूज की किताब में देखेंगे कि ये दो फरिश्ते कौन थे जो खुदा की हिफाजत के लिए खड़े थे। हाँ जी। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने ये अहद के संदूक की बात हो रही है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये घर जाके आप पढ़ें। खरूज 27 बाब और उस 37 बाब में पढ़े। ये अहद के संदूक की बात हो रही है। बड़ा खूबसूरत अहद का संदूक बनाया गया था जिसमें मूसा के समान था, कहा जाता उसमें मूसा की चीजें थी जो अहद का संदूक था। लेकिन उसके ऊपर भी खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था कि उसके ऊपर आपने क्या करवाना है। हाँ जी पढ़ेंगे। और उसने सरपोश के दोनों सिरों पर सोने के 2 करूबी गढ़कर बनाए। 2 सिरों पर, एक संदूक के इस तरफ और एक संदूक के इस तरफ। हाँ जी। गढ़कर बनाए। एक करूबी को उसने एक सिरे पर रखा और दूसरे को दूसरे सिरे पर। हाँ जी। ये 2 फरिश्ते थे अहद के संदूक के ऊपर। खुदा ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तुम अहद का संदूक बनाओ तो उसके ऊपर 2 करूबी 2 फरिश्ते गढ़कर उसकी कार्विंग करके तुमने बनाने हैं, ताकि उनके जो पर थे वो उसका ये मतलब था कि वो उस बॉक्स की, उस चीजों की वो हिफाजत करें, निगाहबानी करें। इसी तरह यीशु की भी वो फरिश्ते निगाहबानी कर रहे थे जो अहद के संदूक की निगाहबानी कर रहे थे। ये वही फरिश्ते थे। वहां तो गढ़कर बनाए थे, यहाँ खुदा ने खुद वहां पर जिंदे फरिश्ते वहां पर भेज दिए ताकि वो यीशु की लाश की हिफाजत करें। बाहर का कब्र का जो मामला है ये दुनियावी मामला है, लेकिन अंदर का जो कब्र के अंदर का मामला है ये रूहानी मामला है, बाप और बेटे का मामला है। मेरे अजीजों, हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर रूहानी है या दुनियावी बातें हैं? खुदा का कलाम हमें इस चीज पर जाहिर करता है, वो तंबीह करता है कि जब हमारे अंदर जिंदा मसीह है तो हम अंदर से पाक हैं। अगर हम बाहर मसीह को देखते हैं, बाहर सब कुछ रखते हैं तो हम कुछ नहीं है, लेकिन हमारी दुनियावी बातें हमारे बाहर हैं। हम दुनियावी बातों के सहारे चल रहे हैं। लेकिन आज का दिन हमारे लिए सबसे बेहतर दिन है कि हम अपने जिंदा खुदा का दिन मना रहे हैं। हमारी जिंदगियों में क्या हो रहा है, हमारे चाल चलन में क्या हो रहा है, हमारे उठने बैठने में क्या हो रहा है, लेकिन ये हम सबको पता है। लेकिन जब हमारे अंदर यीशु होगा, मसीह होगा, उसकी जिंदगी होगी, उसका जिंदापन होगा, तो फिर हम जिंदगी के हकदार हैं और आज के दिन के हकदार हैं, वरना हम हकदार नहीं हैं। क्योंकि कुर्बानी देना इस्राएल में पलोठे की कुर्बानी दी जाती थी, और शायद आपको पता ना हो, सबसे पहले जो मुर्दों में से जी उठा पलोठा था, बेऐब बर्रा था, वो हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 20 आयत में क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 20 आयत में पढ़े। हाँ जी पढ़े जी, ऊंची आवाज में जी। पहला कुरिन्थियों उसका 15 बाब और उसकी 20 आयत। लेकिन मसीह मुर्दों में से जी उठा, लेकिन मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं, जो मुर्दा है, जो सो गए हैं, उनमें पहला फल हुआ, उसमें से पहला फल हुआ। इस्राएल में यहूदी जो
पहला फल देते थे ना, अपनी काश्त का, जिम्मेदारी का, हदिये का, वो पहला जो फल होता था, अपने बाप के फल जो भी था, वो खुदा के नजर करते थे, हैकल में लेकर आते थे, खुदा के आगे चढ़ावा चढ़ाते थे, क्योंकि वो पहला फल होता था। इसी तरह मुर्दों में से जी उठने का पहला फल कौन है? हमारा यीशु अल मसीह। हाँ जी, पढ़े जी। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आएगी। हालेलुया। ये है, जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी के ही सबब से जिंदगी। क्योंकि मेरे अजीजों, पहला फल यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, वो खुदा की नजर पहला फल था। ये खुदा का कलाम कहता है। हमारी जिंदगियों में हम सब चाहते हैं, हमारी जिंदगी ऐसी, हम सब चाहते हैं कि हम परदोस में जाएं। ऐसी बात है ना, हम परदोस में जाएं, कम भावे साडे चंगे ना हो, परदोस च असीं जाना है। इंजी है ना, कोई नहीं कहेगा कि जी मैं दोज़ख से सड़ा, ऐसी गल है ना। सब कहते हैं कि फरदौस में जाए, तो फरदौस जाने से पहले यीशु ने कहा कि पहला फल मुर्दों में से जी उठने का, जितने भी मुर्दे हैं दुनिया में, दुनिया जब बनी है इब्ने आदम से लेकर अब तक, पहला फल जो मुर्दों में से है वो यीशु है, जो अपने खुदा के आगे उसने अपने पेश किया। मुर्दों में से जी उठने का पहला फल यीशु है। अब दूसरा फल कौन बनना चाहता है? दूसरा फल मुर्दों में से, अगर देखें आज दिन यीशु मसीह का जी उठने का दिन मना रहे हैं, तो असी मुर्दे नहीं रहना, असी भी जीना है। क्यों है? असी भी जीना है। दुनिया की ऐशो इश्क ये सब धरी की धरी रह जाएंगे, ये आपको और मुझे नहीं बचा सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जिंदगी में यीशु है जिंदगी में यीशु है ना। हाथ खड़ा करें, यीशु है। अंदर है कि बाहर है? अंदर है। देख लेना, अगर अंदर है तो फिर बाहर क्यों ढूंढते हो उसको? बाहर क्यों ढूंढते हो? जड़ा बंदा अंदर होवे उन्हें बाहर लभेगा। ऐसे ही है ना, जब यीशु अंदर है तो हमें बाहर क्यों ढूंढना है? जब जिंदगी है तो हमने मौत की तरफ क्यों जाना है? जब जिंदगी यीशु के पास है, यीशु अंदर है, हमारे अंदर है, तो हम यीशु को बाहर ढूंढते हैं। डरो मत। क्या है? डरो मत, देखो यरूशलेम में तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। उस वक्त भी ये डर गए थे, फरिश्ते ने आकर पैगाम दिया। आज भी औरतें डर गई थी, बहनें डर गई थी, कि उसने कहा डरो मत, जिसको तुम ढूंढती हो, मुझे पता है कि तुम किसको ढूंढ रही हो। यीशु को पता है ना कि कौन मुझे ढूंढ रहा है। ये दिन ना यीशु ने खाने पट्टी बनी है। यीशु को पता है कौन मुझे ढूंढ रहा है, किसके पास मैंने जाना है, किसके मैं बाहर हूं, किसके मैं अंदर हूं, ये सब यीशु को पता है। लेकिन हम आज भी यीशु को ढूंढते हैं। मेरे अजीजों, जो यीशु से डरते हैं यीशु उनको मिलता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मेरा रहम उन पर है जो मेरे कहर से डरते हैं, मेरे खौफ से डरते हैं। मेरी छड़ी, वो कहता है कि मेरी छड़ी में आवाज नहीं है। तो आज ये ईस्टर हमारी जिंदगी में बहुत से ईस्टर है। मैं तो छोटा सा था उस वक्त से ईस्टर मना रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगियों में बड़े ईस्टर आए हैं। थैंक यू। आपकी जिंदगियों में बड़े ईस्टर आए हैं, लेकिन आज का जो ईस्टर है आपके लिए एक नया ईस्टर। मत ढूंढे, बहनों को भाइयों को छोड़ दे, लेकिन अपने अंदर देखे, क्या मेरे अंदर यीशु है? मेरे अंदर यीशु अभी जिंदा है? क्या मैंने उसे दफन तो नहीं कर दिया? वो तो जिंदा हो गया है, वो तो आसमान पर बैठा है और मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन हमने आज भी
अपने अंदर उसको दफन करके रखा हुआ है। उस पत्थर को खोलते नहीं है, उस पत्थर को हटने नहीं देते। नफरत के पत्थर है, लालच के, बुराई के हैं, भरे पड़े हैं, बहुत भारी हैं, लेकिन हम उसे निकालते नहीं। क्यों ऐसा है? अगर आप यीशु के हैं तो उस पत्थरों को हटा दे, अपने अंदर से वो पत्थर उठा दे, दिलों को खाली करें, सोचों को, ख्यालात को खाली करें और अपने जिंदा खुदा को आने दें। और तब जब वो आएगा तो आपकी जिंदगी में वो जिंदा होगा और सोचों को, ख्यालात को तब्दील करेगा। क्योंकि आज का ईस्टर मेरे लिए और आपके लिए एक नया ईस्टर है। जब हम यहां से बाहर जाएं तो हम दूसरों के लिए एक नमूना बने और दूसरों को कहें कि मेरी जिंदगी में आज यीशु जिंदा हो गया। आज मैंने उस पत्थर को हटा दिया है ताकि वो आए और जाए और मेरा सब इख्तियार उसके इख्तियार में। हालेलुया। तो तभी आपका ईस्टर होगा, तभी आपकी जिंदगी में यीशु मसीह जिंदा होगा। तो आए सोचे, अपनी आंखों को बंद करें और सोचे कि क्या खुदावन मेरी जिंदगी में है? अगर है तो वो कहां है? मेरे अंदर है कि बाहर है? अगर वो बाहर है तो अपने दिलों से वो पत्थरों को हटाएं ताकि वो अंदर आए और आपको ब्लेस करे, आपकी जिंदगी को ब्लेस करे, आपके कारोबार को ब्लेस करे, आपके हर एक काम में वो अपना हाथ बढ़ाए, क्योंकि वही जिंदा होगा। ऐ पाक खुदा, आज शाम तेरे घर की खुदावन तेरे आगे, मज़बा के आगे झुके हैं और आज का दिन जो क़यामत अल मसीह है, जो खुदावन तेरे जी उठने का दिन है और खुदावन तेरे लोग इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। आज इनकी जिंदगियों में ये दिन एक नया दिन बने ताकि ये खुदावन खाली होकर तेरे जलाल को भरे, तेरी कुदरत को भरे और खुदावन तेरा नाम हमेशा इन जिंदगियों पर कायम दायम रहे और तू अपने फजल से, अपनी पाक कुदरत से इन्हें अंडेल ताकि ये जिंदगियां तुझ में बढ़े। और आज का ईस्टर खुदावन इन सब के लिए एक नया ईस्टर हो और ये सब तेरे पाक अमर से हो और तेरी पाक सोच खुदावन इनकी सोच बन जाए। मैं इन सब को तेरे पाक कब्जे में देता हूँ और तेरे पाक अजीम नाम से मांग लेता हूँ, आमीन।